रूस भारत का मित्र देश है और भारत भी आत्मनिर्भर बन नहीं रहा बल्कि वो रूस की तरह बन चुका है। इस बात को आप भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के बयान से समझ सकते हैं। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने दुश्मनों को आईना दिखाते हुए बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने देशवासियों को एक बड़ी खबर दी जिसे सुनकर हर देशवासी भारतीय सेना पर गर्व करेगा। लेकिन ऐसा क्या कहा भारतीय सेना प्रमुख ने जिसे सुनकर क्या घुसपैठिया चीन तो क्या आतंक परस्त पाकिस्तान का कलेजा मानो फट सा जाएगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि इन दोनों देशों के बीच संघर्ष से यही सबक मिलता है कि भारत को स्वदेशी हथियारों के साथ आने वाले संघर्षों के लिए तैयार रहना होगा। सेना प्रमुख ने कहा कि इससे एक और बात समझ में आती है कि युद्ध कभी भी हो सकते हैं, हमें उनके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें स्वदेशी हथियारों के साथ भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमें जल्द से जल्द बड़े कदम उठाने की जरूरत है। भविष्य के युद्ध अपने ही हथियार प्रणालियों से लड़े जाने चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से उत्पन्न संकट से भारत अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों देशों से भारत पुर्जे और उपकरण लेता है और स्थिति में आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे पहले भी भारतीय सेना प्रमुख ने कई चुनौतियों का जिक्र किया था और उनसे निपटने के लिए भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में जिक्र किया था। जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना आज चुनौतीपूर्ण दौर का सामना कर रही है। आप हमारी सीमाओं पर घटनाक्रम से भली भांति परिचित हैं। सेना सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि हम किसी भी संभावित खतरे को लेकर चौकन्ना तथा तैयार हैं। हथियारों पर बोलते हुए सेना प्रमुख ने कहा था कि हथियारों के इस्तेमाल पर भी काफी फर्क पड़ता है। अपने संबोधन में उन्होंने आगे ये भी कहा कि हथियारों के इस्तेमाल और जंगे कैसे लड़ी जाती है इसमें काफी परिवर्तन आए हैं। सेना प्रमुख ने अपने बयान में कहा कि सेना ने नए हथियारों और आधुनिक उपकरणों से अपनी दक्षता बढ़ाई है। बदलाव की ये प्रक्रिया जारी है, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में इन प्रयासों में तेजी आई है। खैर, भारतीय सेना प्रमुख के इस बयान को आपने बखूबी सुना, जो इस बात को बयां करती है कि अगर चीन या पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो उसका हाल पहले से भी ज्यादा बुरा हो सकता है।